Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, They'll come loose, and you won't be able to win. you just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. Nothing is what it seems to be. हर चीज के पीछे एक कहानी छुपी होती है, एक ऐसी कहानी जिसको पकड़ पाना आसान नहीं होता, जिसको अक्सर छुपा के रखा जाता है। चीजें ऊपर से कुछ और दिखाई देती है और असल में कुछ और ही होती है। हर इंसिडेंट, हर कहानी में एक राज होता है। मैं हूं आपका होस्ट केसी शंकर और स्वागत है आपका वर्ड मैच के एक नए एपिसोड में। And in this episode of our quarterfinals, our theme is mystery. A word that is likely to trigger much excitement and anticipation in your minds. और आज इस रोमांचक और दिलचस्प राज को सुलझाने के लिए आई है 3 टीम्स। और आप इन्हें देखकर धोखा मत खाइएगा। ये सभी आपको नॉर्मल कंटेस्टेंट्स लगेंगे। But as Agatha Christie said, very few of us are what we seem. इन्हीं तीनों टीम्स में से कोई एक टीम है जो जाएगी सीधा हमारे सेमीफाइनल्स में। We'll have to begin investigating this brewing mystery by summoning our first team on stage. तो आइए बुलाते हैं हमारी पहली टीम को, गीतांजलि स्कूल हैदराबाद से। वेलकम टू वर्ड मैच। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीत शर्मा है। मैं गीतांजलि सीनियर स्कूल हैदराबाद से हूँ। और आपका नाम? माधुर्या कामुला। माधुर्या और प्रीत। देखते हैं हमारी बाकी टीम्स कौन है। बुलाते हैं हमारी दूसरी टीम को, सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर को। वेलकम टू वर्ड मैच। दोनों का चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। पहले कभी मिले हम? यस। कहा? यहीं पे। इसी शो पे? क्या करने आए थे तब तुम? क्विज के लिए आए थे। क्विज के लिए आए थे। और क्या हुआ था उस बार? जीत गए थे। और यहाँ क्या करने आए? फिर से जीतने। फिर से जीतने आए हैं। अब नेक्स्ट टीम को बुलाते हैं, डॉन बॉस्को स्कूल गुवाहाटी से। सबसे पहले अपने नाम बताइए फिर से। बेंजामिन बादशाह शर्मा। आपका नाम? शौनक विश्वास। तैयार है आप लोग? मिस्ट्री एक ऐसा जॉनर है जिसके ऑथर्स अक्सर काफी बेचैन स्वभाव के होते हैं, लाइक अ बंडल ऑफ रेस्टलेस एनर्जी, जैसे सर आर्थर कॉनन डॉयल। सर आर्थर हमेशा कहते थे कि मुझसे बेकार बैठा नहीं जाता, गिव मी वर्क, गिव मी ऑक्यूपाइड। ऐसे राइटर्स का दिमाग हमेशा यहां वहां दौड़ता रहता है। दे आइदर कीप लुकिंग फॉर मिस्ट्रीज और कीप क्रिएटिंग देम। अगर सब कुछ सही भी होगा तो उनका दिमाग अंदर ही अंदर यही सोचता रहेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अपनी इस आदत की वजह से उन्होंने ऐसी अनोखी कहानियां बनाई जिनकी मिस्ट्री को सॉल्व करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं था। हर कहानी अपने आप में रीडर के लिए एक चैलेंज होती थी। रीडर अपना दिमाग लगाकर मिस्ट्री के सारे टुकड़ों का मतलब समझने की कोशिश करते थे। और क्योंकि हम यहां शब्दों की मिस्ट्री से खेल रहे हैं, इसीलिए आपको हमारे पहले राउंड में कुछ शब्दों के मतलब खोज के निकालने हैं और हमें बताने हैं। पहला गेम, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। हिंदी का शब्द दिया जाएगा और आपको हमें उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना है। यह एक बजर राउंड है। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स। तैयार है? तो आइए
शुरू करते हैं हमारा पहला गेम जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। आपका पहला शब्द है 30 पॉइंट्स के लिए भय। सेंटर पॉइंट स्कूल, बिना किसी भय के आपने बजर दबा दिया है। क्या है जवाब? फियर। आपने कहा फियर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड, अच्छी शुरुआत रही आपकी। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए साक्षी, डॉन बॉस्को गुवाहाटी। विटनेस। और विटनेस सही ट्रांसलेशन है साक्षी का, 30 पॉइंट्स के लिए। वेल प्लेड। तीसरा शब्द तीनों के लिए अपराध, क्राइम। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है गरिमा, सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर। हैप्पीनेस। गलत जवाब दे रहे हैं। गरिमा का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है डिग्निटी। -10 पॉइंट, सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है छल, गीतांजलि स्कूल हैदराबाद। Deceive. To deceive. और ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए फॉर 30 पॉइंट्स है चतुर, सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर। Smart. आपने कहा स्मार्ट और आपको मिले हैं 30 पॉइंट, सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है दोष, डॉन बॉस्को गुवाहाटी। मिस्टेक। और आपने कहा है मिस्टेक। दोष का इंग्लिश ट्रांसलेशन मिस्टेक भी हो सकता है। वेरी वेल प्लेड, 30 पॉइंट्स। और ऑप्शंस जो हमारे पास अगर देते हैं वो भी सही होते। हो सकता था गिल्ट या सिन या फॉल्ट या ऑफेंस। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए 30 पॉइंट्स के लिए है कर्तव्य, गीतांजलि स्कूल हैदराबाद। You press the buzzer। Duty. मैंने आपसे पूछा है कर्तव्य, आप कह रहे हैं ड्यूटी और ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है तत्व, सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर। एलिमेंट। आपने कहा है एलिमेंट। 30 पॉइंट्स के लिए आपका सही जवाब है। अगला शब्द तीनों के लिए है गूढ़, गीतांजलि स्कूल हैदराबाद। Mystery और puzzle. -10 पॉइंट्स हो सकते थे आपके लेकिन नहीं हुए हैं। 30 पॉइंट्स, गूढ़ यानी कि मिस्ट्री। वेल प्लेड। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये पहला गेम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो ये था हमारा पहला गेम। देखते हैं हमारी तीनों टीम्स की शुरुआत कैसी रही है। सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर, अब आपका स्कोर हो गया है 80 पॉइंट्स। वेल प्लेड। डॉन बॉस्को गुवाहाटी, आपने दिए 3 सही जवाब और आप है फर्स्ट पोजीशन पे क्योंकि आप टाइड है गीतांजलि स्कूल हैदराबाद के साथ जिन्होंने भी दिए 3 सही जवाब। आप दोनों हैं 90 पॉइंट्स पर। वेल प्लेड। मिस्ट्री राइटिंग में पढ़ने वालों का इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी होता है एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप द प्रोग्रेशन ऑफ द टेल सिंपल सो दैट द रीडर डजंट लूज ट्रैक। एगाथा क्रिस्टी की यह सबसे बड़ी खासियत थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार एगाथा क्रिस्टी ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट हैं और उनका काल्पनिक जासूस हरक्यूल पॉयरो भी उतना ही फेमस है, जो शक से बचने के लिए जानबूझकर गलत अंग्रेजी बोलता था और लोगों से अपनी जरूरत की इंफॉर्मेशन उगलवा लेता था। डेम क्रिस्टी की कहानियों में एक और खास बात थी, वो ये कि अक्सर बीच में ही उस इंसान की मौत हो जाती थी जिस पर सबसे ज्यादा शक होता था। एंड देन द स्टोरी वुड टेक एन ऑलटुगेदर डिफरेंट टर्न, much in the same way as we are about to. This is our second game. Agatha Christie के नॉवेल्स की तरह यहाँ किसी इंसान का कत्ल नहीं बल्कि ग्रामर का कत्ल होने वाला है। गेम का नाम है द ग्रामर गेम। चार सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। पहले 2 सेंटेंसेस होंगे जम्बल्ड सेंटेंसेस। इसमें आपको वर्ड्स को रीअरेंज करके एक सही सेंटेंस बनाना है। अगले 2 सेंटेंसेस का ग्रामर एकदम ही बिगड़ा होगा, आपको उन्हें सुधारना है। हर सही सेंटेंस के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स और आपके पास वक्त होगा 90 सेकेंड्स का। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा ये दूसरा गेम द ग्रामर गेम। तो हम शुरू करेंगे गीतांजलि स्कूल हैदराबाद से। आप लोग तैयार हैं? आपका पहला सेंटेंस, कॉस्ट नो एट आवर गेट्स एट कैन वी पेरिश हिम लेट। आप चाहे तो पास कर सकते हैं, अगले सेंटेंस की तरफ जा सकते हैं। अगले सेंटेंस। आपका अगला सेंटेंस है द कॉम्प्लेक्स वाज बोथ ऑफ सिंपल एंड द बास्करविल्स एट वंस केस। The case was both simple and complex at the Baskervilles. आप चाहे तो पास कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड। आपका अगला सेंटेंस है शी वॉज एनवेलपिंग इन ए वॉल्यूमिनस ड्रेसिंग गाउन ऑफ ब्लू एंड सिल्वर।
She was enveloped in a voluminous dressing gown, blue and silver. That is incorrect. You can move to the next sentence. इसे फिर से ट्राई कर सकते हैं. And your time is up. Unfortunately, एक भी सेंटेंस आप सही नहीं कर पाए. आपका जो पहला सेंटेंस था उसे अगर आप सही से रीअरेंज करते उन वर्ड्स को तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनता. At no cost can we let him perish at our gates. दूसरा सेंटेंस. The case of the Baskervilles was both simple and complex at once. और आपका थर्ड सेंटेंस जो था, she was enveloped in a voluminous dressing gown of blue and silver. अब बढ़ते हैं सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर की तरफ. आपका पहला सेंटेंस है, dinner sat he lost in for a thought long time after. टाइम का ध्यान रखिए. जम्बल्ड सेंटेंसेस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. अगला सेंटेंस है, murderous jury the big sat with brute glaring at the intent. Next. Next sentence. He still be having the photograph of the most very cleverest woman he has ever meet. Of the cleverest. Attempt कीजिए. He has ever. अगर आप सही कर पाए इसका ग्रामर तो. He still must be having the photograph of the cleverest woman he has ever met. That is correct. आपका अगला सेंटेंस है, I having being very alone without my sister, but a month before, and dearly friend asked me for marry to him. Asked I me have for been marry to very him. lonely without my sister, but a month before, and dearly friend asked me to marry him. It's That is ordinary. incorrect. And your time is up. ये आखिरी सेंटेंस जो आपने कोशिश किया, अटेम्प्ट किया, वो अगर आप सही से बोलते तो ऐसा बनता, I have been very lonely without my sister, but a month ago a dear friend asked me to marry him. जो आपका फर्स्ट सेंटेंस था, he sat lost in thought for a long time after dinner. और जो सेकंड सेंटेंस था, the big brute sat glaring at the jury with murderous intent. डॉन बॉस्को गुवाहाटी, अब आपकी बारी है. और आपका पहला सेंटेंस है, Professor down the hallway while Holmes the spoke pacing and up was. Next. Next sentence है, hypodermic was by the syringe he fired a tiny sitting holding. Next sentence है आपका, I having never known him to handling an case on such a half-hearted fashion. I have never known him to handle a case in such a half-hearted fashion. And that is correct. आपका अगला sentence है, his vast knowledge coming from he collection of various newspaper clippings which his has accumulated overly the years. His vast knowledge came from his collection of various newspaper clippings which he had accumulated over the years. And that is correct. You can go back to your earlier sentences. And your time is up. तो सही जवाब दिया आपने. जंबल्ड सेंटेंस में अटक गए. आपका पहला जंबल्ड सेंटेंस अगर आप सही से बोलते तो कुछ ऐसा होता, Holmes was pacing up and down the hallway while the professor spoke. दूसरा सेंटेंस, he was sitting by the fire holding a tiny hypodermic syringe. तो इस तरह खत्म होता है हमारा ये दूसरा गेम जिसका नाम था द ग्रामर गेम. तो दो गेम खत्म हो चुके हैं. आइए देखते हैं स्कोरबोर्ड के पीछे क्या राज छुपा है. गीतांजलि स्कूल हैदराबाद, आपने एक भी सेंटेंस करेक्ट नहीं किया. आपका स्कोर है इस गेम में 0 पॉइंट्स. सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर, आपने एक सेंटेंस सही किया, आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स. और डॉन बॉस्को गुवाहाटी, आपने 2 सेंटेंसेस ठीक किए, आपने कमाए हैं 60 पॉइंट्स. वेल प्लेड. लेकिन अब हमें इस अदालत को कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ेगा. जल्दी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू दिस क्वार्टर फाइनल एपिसोड ऑफ वर्ड मैच. आज का हमारा थीम है मिस्ट्री. 2 गेम्स खेल चुके हैं हम और स्कोर्स की मिस्ट्री को थोड़ा सा सुलझाते हैं और देखते हैं अभी तक का हाल. गीतांजलि स्कूल हैदराबाद, आप लोग हैं 3rd पोजीशन पे विद अ स्कोर ऑफ 90 पॉइंट्स. सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर,
आप है सेकंड पोजीशन पे और आपका स्कोर है 110 पॉइंट्स। और डॉन बॉस्को गुवाहाटी आपने ले ली है एक छोटी सी लीड और आपका स्कोर है 150 पॉइंट्स। वेल प्लेड। The most beautiful things in this world are the ones shrouded in mystery. लेकिन अक्सर हम रेस्टलेस हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जवाब ढूंढने के लिए फिजिकल ताकत आजमाना शुरू कर देते हैं। And that is a weakness, because true strength is in the mind and not in the muscle. और इसी बात को सही साबित करता है सत्यजीत राय का जासूस फेलुदा, जो है 6 फुट 2 इंच लंबा चौड़ा, लेकिन रहस्यों की जड़ तक पहुंचने के लिए वो अपने बाजुओं का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करता है, और वो इसे कहते थे मगज अस्त्र। प्रीत, आप तो फेलुदा की किताबें पढ़ते हैं, आप जानते हैं मगज अस्त्र का मतलब? हाँ जी सर, मगज अस्त्र का मतलब है वेपन ऑफ द माइंड। मगज यानी दिमाग और अस्त्र यानी वेपन। प्रीत, बिल्कुल सही कहा आपने, मगज अस्त्र यानी वेपन ऑफ द माइंड। और आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। एक वर्ड है जो मेरे माइंड में छिपा हुआ है और आपको अपना मगज अस्त्र यूज करके उस वर्ड पे निशाना लगाना है। मैं आपको 3 क्लूज दूंगा। ये तीनों क्लूज मैं आपको एक साथ नहीं दूंगा, लेकिन हर 10 सेकंड बाद दूंगा। एक क्लू के बाद गेस किया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स, 2 क्लू के बाद गेस किया तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स, और 3 क्लू के बाद गेस किया तो मिलेंगे 50 पॉइंट्स। तैयार है? ठीक है, शुरू करते हैं हमारा ये तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। शुरू करेंगे हम डॉन बॉस्को गुवाहाटी के साथ। आपका पहला क्लू है रे, RAY। सन। और क्या होता है? सनराइज। और कोई डायरेक्शन में जाइए। रे का एक और मतलब होता है, उसी मतलब में, और उसी मतलब में एक पॉसिबिलिटी सोचिए। आपका दूसरा है एंटिसिपेट। होप्स। आपने कहा है होप्स। होप। 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 इट इज द करेक्ट आंसर। वेल प्लेड। 80 पॉइंट्स कमा लिया आपने। वेल प्लेड। अब बारी है सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर की। आपका पहला क्लू है एंटैगनिस्ट। मतलब पता है एंटैगनिस्ट का? गेस कीजिए। नहीं पता? प्रोटैगनिस्ट पता है क्या होता है? हर कहानी में एक प्रोटैगनिस्ट होता है। विलन। विलेन हमारा राइट वर्ड था। वेल प्लेड और वेरी वेल प्लेड सेंटर पॉइंट स्कूल। पहले 10 सेकंड के अंदर आपने गेस कर दिया हमारा ये राइट वर्ड। 100 पॉइंट्स कमाए आपने। गीतांजलि स्कूल हैदराबाद। पहला क्लू परप्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। Worried, वरीड। मिस्ट्री। amused, सही ट्रैक पे है। आपका अगला क्लू है रिडल। solve, पजल। जी 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 हाँ, पजल था हमारा राइट वर्ड। वेल प्लेड गीतांजलि स्कूल। 2 क्लूज की जरूरत पड़ी आपको। तो इस तरह खत्म होता है हमारा ये तीसरा गेम, व्हाट्स द राइट वर्ड। आर्थर कॉनन डॉयल हैज सेड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑब्वियस थिंग्स व्हिच नोबडी बाय एनी चांस एवर ऑब्जर्व्स। लेट्स फाइंड आउट हमारी टीम्स की ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। ये रहे हमारे इस गेम के स्कोर्स। गीतांजलि स्कूल हैदराबाद, आपने 2 क्लूज के बाद हमारा वर्ड गेस किया है और आपने कमाए हैं 80 पॉइंट्स। वेल प्लेड। डॉन बॉस्को गुवाहाटी, आपको भी 2 क्लूज की जरूरत पड़ी और आपने कमाए हैं 80 पॉइंट्स। वेल प्लेड। सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर, आपको सिर्फ 1 क्लू की जरूरत पड़ी और आपने कमाए हैं 100 पॉइंट्स। वेल प्लेड। इस मजेदार खेल को जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक, ओनली ऑन वर्ड मैच। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मिस्ट्री की तरह स्कोर्स में भी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो एक नजर डालते हैं अब तक के टोटल स्कोर्स पर और सारे डाउट्स दूर कर देते हैं। गीतांजलि स्कूल हैदराबाद, आप है 3rd पोजीशन पे और आपका स्कोर है 170 पॉइंट्स। वेल प्लेड। सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर, आप अभी भी 2nd पोजीशन पे है क्योंकि आपका स्कोर है 210 पॉइंट्स। डॉन बॉस्को गुवाहाटी, आप अभी भी लीड में है क्योंकि आपका स्कोर है 230 पॉइंट्स। वेल प्लेड।
This is the way the cookie has crumbled after 3 games. लेकिन अभी एक गेम बाकी है. अभी से कोई अनुमान लगा लेना गलत भी हो सकता है. Sir Arthur Conan Doyle's world-famous fictional detective Sherlock Holmes, however, disagreed. वो छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन से बड़े बड़े फैसलों पर पहुंच जाता था. And more importantly, he was often right. Because his method was cold and unemotional. वो हर चीज को बस महज एक सबूत की तरह देखता था. जो एंड रिजल्ट है वहां से उल्टा एनालाइज करके लॉजिकल रीजनिंग से उसकी वजह तक पहुंचता था. From effect to cause. And this goes to prove that detection is a precise science. हर चीज की कोई वजह और उसका कोई असर जरूर होता है जो हम कभी कभी इमोशनल होकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन आप ऐसी कोई गलती मत करना, क्योंकि अब हम खेल रहे हैं अपना आखिरी गेम. गेम का नाम है स्पेलाथॉन. टीम्स को अंग्रेजी के शब्द दिए जाएंगे, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है. बजर राउंड है. हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स. हर गलत जवाब के लिए आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स. तो आइए शुरू करते हैं हमारा आखिरी गेम जिसका नाम है स्पेलाथॉन. पहला शब्द फॉर 20 पॉइंट्स है इनकलकेट. गीतांजलि स्कूल हैदराबाद. INCULCATE is the correct spelling for inculcate. 20 points. अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है grievous. सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर. GRIEVOUS. GRIEVOUS. बिल्कुल सही जवाब है for 20 points. अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है surveillance. सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर. SURVEILLENCE. और ये गलत जवाब है. सर्वेलेंस की करेक्ट स्पेलिंग है SURVEILLANCE. यानी सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर. गलत स्पेलिंग के लिए आपके 10 पॉइंट कम हो गए हैं. अगला शब्द है एड्यूलेशन. गीतांजलि स्कूल हैदराबाद. AGULATION. आपने गलत सुना है. मैंने कहा था एड्यूलेशन. ADIEULATION. दैट इज इनकरेक्ट. ये भी गलत है आपका. आप बोलिए. ADULATION. ADULATION होता सही जवाब और आपके 10 पॉइंट कम होते. गीतांजलि स्कूल हैदराबाद. अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है जेपर्डी. गीतांजलि स्कूल हैदराबाद. GEOPARDY. बिल्कुल सही जवाब है for 20 पॉइंट्स. वेल प्लेड गीतांजलि स्कूल हैदराबाद. अगला शब्द है अकरेंस. गीतांजलि स्कूल हैदराबाद. आपने फिर बजर दबाया है. OCCURRENCE. आपने कहा है OCCURRENCE and that is the correct spelling for occurrence for 20 points. Well played. आपका अगला शब्द है fervent. सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर. FIRVENT. That is incorrect. fervent की सही स्पेलिंग होती है FERVENT. -10 पॉइंट. सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर. अगला शब्द है treachery. गीतांजलि स्कूल हैदराबाद. TREACHERY. और ये बिल्कुल सही जवाब है for 20 पॉइंट. गीतांजलि स्कूल हैदराबाद. वेल प्लेड. आपका अगला शब्द है sabotage. डॉन बॉस्को गुवाहाटी. SABATTOIR. क्या सुना है आपने? Saboteur. आपने क्या सुना है सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर? Sabotage. 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 आपने भी sabotage. मैंने स्पेलिंग बता सकता हूँ चाहिए तो. स्पेलिंग भी बता सकते हैं आप? SABOTAGE. SABOTAGE is the correct spelling for sabotage. Don Bosco Guwahati. I'm afraid -10 points. अगला शब्द आपका cataclysm. सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर. CATACLISM. That is incorrect. और सही जवाब है CATACLYSM. सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर. 10 पॉइंट कम हो गए आपके. तो इस तरह खत्म होता है हमारा ये एक्साइटिंग आखिरी गेम जिसका नाम था स्पेलाथॉन. तो आइए देख लेते हैं इस आखिरी गेम में किसने कितने पॉइंट्स कमाए हैं. डॉन बॉस्को गुवाहाटी. एक गलत जवाब -10 पॉइंट्स. सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर 3 गलत 1 सही जवाब. आपका फाइनल स्कोर इस गेम में है -10 पॉइंट्स. और गीतांजलि स्कूल हैदराबाद 4 सही जवाब 1 गलत जवाब. आपने कमाया है 70 पॉइंट्स. वेल प्लेड. जैसे हर्क्यूल पॉयरो
अंत में केस से जुड़े सभी लोगों को एक कमरे में लेकर सरेआम कातिल को सामने लाता है। मैं भी सभी के सामने आज के विनर्स का नाम घोषित करने वाला हूं। हियर आर द फाइनल स्कोर्स फॉर टुडे। और सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर, आप थर्ड पोजीशन पे है विद स्कोर ऑफ 200 पॉइंट्स। डॉन बॉस्को गुवाहाटी सेकंड पोजीशन विद 220 पॉइंट्स। और गीतांजलि स्कूल हैदराबाद, आप दोनों जा रहे हैं वर्ड मैच के सेमीफाइनल्स में, क्योंकि आप जीते हैं ये एपिसोड विद अ टोटल स्कोर ऑफ 240 पॉइंट्स। मिस्ट्री जॉनर की कहानियां सिर्फ एक थ्रिल के लिए नहीं होती, दे ऑल्सो हैव अ डीप मीनिंग इनसाइड देम। वो ये है कि हर इंसान की जिंदगी एक राज से कम नहीं होती और हमें इस चक्रव्यूह को खुद ही तोड़ना है। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स टू हेल्प अस थ्रू टफ टाइम्स। अगर हिम्मत से और दिमाग से काम ले तो अजीब दिखने वाली जिंदगी के सारे टुकड़ों को जोड़कर एक खूबसूरत तस्वीर बनाई जा सकती है। Satyajit Ray said, "The only solutions that are ever worth anything are the solutions that people find themselves." In much the same way, the only learning worth seeking is that which you yourself set out to learn. आज के लिए बस इतना ही। This is me, Shankar, signing off. आपके सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर। मैं मिलूंगा आपसे वर्ड मैच के अगले क्वार्टर फाइनल में। Until then, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up lose with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.